हिंदुओं के लिए आह्वान है, बजरंगी का बल तुम में, अब उठो व्रकोदर भीम बनो। गन्ना बनने का समय गया, अब नीम बनो, बस नीम बनो। रोने धोने का वक्त गया, हर आंसू को अंगार करो। चंदन कम विषधर ज्यादा है, संहार करो, संहार करो। सभी हिंदुओं को यह समझना चाहिए, ये ज्ञान जो प्रदान किया जा रहा है, ये संपूर्ण मानवता के लिए प्रदान किया जा रहा है, अर्जुन के लिए प्रदान नहीं किया जा रहा है। अर्जुन को तो केवल निमित्त बनाया गया है इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। यद ज्ञात्वा ने पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात् मन यथो मयि। हे पांडव, जिसे जानकर तू फिर से इस मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा इसके द्वारा तू समस्त प्राणियों को निशेष रूप से पहले अपने में और फिर मुझ में देखेगा। ये वो दिव्य ज्ञान होता। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी इकोलेस चैनल पर मैं सुशील सिंह जी के साथ हूं। जहां तक भी मेरी आवाज़ पहुंचे, मैं सभी हिंदुओं से यह अनुरोध करना चाहता हूं, मैं जो ये श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहा हूं, आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए। इकोलेस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने मित्र संबंधियों साथियों के साथ शेयर करिए। गीता के प्रचार और प्रसार से बड़ा धर्म का कोई कार्य नहीं होता। मैं सुशील सिंह जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। माँ और महादेव सदैव आप सभी की रक्षा करें, आपके परिवारों की रक्षा करें। आइए हम लोग गीता की तरफ चलते हैं। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन की कर्तव्य विमूढ़ खड़ा हुआ है और भगवान उसे सर्वोच्च ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। सभी हिंदुओं को यह समझना चाहिए, ये ज्ञान जो प्रदान किया जा रहा है, ये संपूर्ण मानवता के लिए प्रदान किया जा रहा है, अर्जुन के लिए प्रदान नहीं किया जा रहा है। अर्जुन को तो केवल निमित्त बनाया गया है इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। अर्जुन को इस ज्ञान की जरूरत नहीं थी, लेकिन अर्जुन माध्यम बने ताकि ये ज्ञान आप तक, मुझ तक और हम सभी तक पहुंचे। भगवान ने और अर्जुन ने इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत ही कष्ट सहन किए हैं। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, इस ज्ञान की अवहेलना मत करिए। ऐ सनातन के मानने वालों, ऐ हिंदुओं, मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं, श्रीमद् भगवत गीता की अवहेलना मत करिए। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में धारण करिए, इसके एक एक शब्द को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करिए। आप इस जगत में भी, इस लोक में भी और मृत्यु के बाद परलोक में भी बहुत ही अच्छी गति को प्राप्त होंगे। इस जगत में आपको विजय मिलेगी और परलोक में आपको मोक्ष प्राप्त होगा या स्वर्ग प्राप्त होगा। गीता के अलावा, गीता के अतिरिक्त हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है जिस पर चलकर हम इस लोक में विजय, शांति और धर्म को प्राप्त कर सकें और इस लोक का अपना जीवन समाप्त करने के बाद हम लोग परलोक में जाकर मोक्ष या स्वर्ग को प्राप्त कर सके। इसका एकमात्र रास्ता श्रीमद् भगवत गीता से होकर जाता है। इसलिए हिंदू समाज के लोगों, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, हर व्यक्ति गीता को पढ़े और अपने बच्चों को गीता को पढ़ाए। गीता और रामायण, बल्कि मैं तो कहता हूं पूरा महाभारत और रामायण, ये ऐसी पुस्तकें हैं जिसके एक एक शब्द का ज्ञान हर हिंदू को होना चाहिए और हर हिंदू इन दोनों पुस्तकों की दी हुई शिक्षाओं पर अपना जीवन व्यतीत करे तो उसके कल्याण में कभी भी कोई संशय नहीं होगा। हम गीता के चौथे अध्याय पर थे और हमने चौथे अध्याय के 25 श्लोकों का पाठ कर लिया। आज 26वां श्लोक है। श्रोता दीनीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो है जो विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं और वो लोग हैं जो नियमित ग्रस्त हैं। ये दो लोग हैं जो मोक्ष और धर्म के अधिकारी होते हैं।
धर्म और मोक्ष जीवन धर्म के अनुसार व्यतीत करते हैं और मृत्यु के उपरांत ये मोक्ष के अधिकारी होते हैं। तो जो विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं वे श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इनका अपने मन पर इतना नियंत्रण होता है कि ये ना तो कुछ जो ना देखना चाहिए उसे देखते भी नहीं है, जो ना सुनना चाहिए उसे सुनते नहीं है, और जो नहीं भोगना है उसे भोगते नहीं है, और ये अपने मन को उसमें नहीं लगाते। ये एक तरह के लोग धर्मात्मा लोग हैं। दूसरे धर्मात्मा वो हैं जो नियमित ग्रस्त हैं, वो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, इंद्रिय विषय जो हैं वो इंद्रियों के द्वारा स्वाहा कर देते हैं। जो जब खाना है उसे खाते हैं, जो जब भोग करना होता है उसे भोग करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते, उसमें फंस नहीं जाते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नियमित ग्रस्त जो होता है उसे जो इंद्रिय विषय हैं, चाहे वो कुछ भी है, कई तरह के हैं, मैं और ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन जो भी इंद्रिय विषय हैं उन सबको भोग कर इंद्रियों के द्वारा वो अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, भोग लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं, लेकिन उसमें फंसे नहीं रहते। अपना काम किया और फिर धर्म की राह पर चल दिए। जो कर्तव्य है कर्तव्य को पूरा किया और अपने आगे चल दिए। ये धर्मात्माओं के दो लक्षण हैं, ये धर्मात्माओं के दो लक्षण हैं। और 27वां श्लोक है, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगीगण मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, अर्थात वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति ये लोग कर देते हैं। 28वां श्लोक है, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रतः। कुछ लोग द्रव्य के रूप में यज्ञ करने वाले होते हैं। द्रव्य के अर्थात उन्होंने कुछ अर्जित किया, और जो उन्होंने द्रव्य अर्जित किया है उसे दान देकर दूसरे लोगों को उसके माध्यम से सहायता करके वो इसे दान के रूप में यज्ञ करने वाले होते हैं। कुछ लोग तपस्या के रूप में यज्ञ करने वाले होते हैं, जैसे वैज्ञानिक होते हैं। जैसे बड़े लोग होते हैं वो दान करते हैं, जो अधिक धनवान होते हैं वो दान करते हैं। जो तपस्या के रूप में यज्ञ करने वाले होते हैं वो ऋषि मुनि वैज्ञानिक, ऋषि मुनि वैज्ञानिक ही होते थे पहले हमारे, तो वो वैज्ञानिक होते हैं। कुछ लोग योग के रूप में यज्ञ करने वाले होते हैं। और योग की गीता योग की क्या परिभाषा देती है? ये आसन और व्यायाम ही योग नहीं है, ये योग का एक स्वरूप है, योग का एक हिस्सा है। लेकिन असली योग कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कुशलता को, कर्म करने के कौशल को योग कहते हैं। वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो संपूर्णता के साथ कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं, और उसका फल नहीं चाहते। निष्काम कर्म पूरी मेहनत के साथ। एक औरत जब अपने बेटे के लिए खाना बनाती है तो वो योगी होती है। सुशील भाई, आपने जब माँ के हाथ का खाना खाया होगा, आपको याद होगा कि उसका स्वाद क्या होता है। दुनिया में सबसे अच्छा खाना माँ के हाथ का खाना होता है, क्योंकि माँ जब अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है तो सारा ध्यान उस खाने में लगा देती है। सारा जो उसका कौशल है, सारे जो उसकी आज तक की उसने सीखा है, तब सारे ज्ञान, अपना खाना बनाने के सारे ज्ञान को लगाकर खाना बनाती है। तो योगे कर्मसु कौशलम, जब वो इतने कौशल के साथ इस कर्म को करती है, खाने को बनाती है, तो उसका खाना बनाना योग हो जाता है। जी जी। एक संगीतज्ञ जब अपनी संगीत साधना के शिखर पर होता है तो वो योगी होता है। एक नर्तक जब अपनी नृत्य कला के शिखर पर होता है तो वो योगी होता है। एक योद्धा जब अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करने के लिए बढ़ता है तो वो एक योगी होता है। एक खिलाड़ी जब संपूर्णता की तरफ बढ़ता है, ये सोचे बिना कि वो हारेगा जीतेगा उसका क्या होगा, लेकिन वो अपना पूरा 100% जब अपने खेल को दे देता है तो वो योगी होता है। जो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम करने का प्रयास करते हैं वो योगी होते हैं, वो योगी होते हैं, सभी वो योगी हैं। योगी कोई उपाधि नहीं है। हर वो व्यक्ति जो योग कर रहा है, अपने कर्म में कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, 100% दे रहा है, वो सब योग के रूप में यज्ञ कर रहे हैं।
योग का मतलब जोड़ना भी होता है गुरु जी। जोड़ना भी होता है, लेकिन जो गीता कहती है, जी जी। योग का एक साधारण अर्थ है जोड़ना, हम्म। लेकिन योग गीता जो कहती है, योग है कर्मसु कौशलम, कर्म करने के कौशल को योग कहते हैं। जोड़ना भी तो एक कौशल का ही काम है ना, सब कुछ अपने जोड़ आप के आप आगे बढ़ रहे हैं। जोड़ के आगे बढ़ना। तो कर्म करने का जो कौशल है, गीता की परिभाषा के अनुसार कर्म करने के कौशल को योग कहते हैं। तो जो कुछ लोग योग रूप में यज्ञ करने वाले होते हैं, योग रूप में यज्ञ क्या है? जो भी व्यक्ति अपने कार्य को अत्यधिक कुशलता के साथ, संपूर्णता के साथ करना चाहता है, वो योग कर रहा है, उसका ये योग यज्ञ है। कुछ स्वाध्याय और ज्ञान रूप में यज्ञ करने वाले दृढ़ व्रतधारी यति, यति का अर्थ है जो यज्ञ के लिए प्रयत्नशील पुरुष हो, उसे यति बोलते हैं। मतलब जो भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने में प्रयत्नशील होता है, उसे यति बोलते हैं। तो इस तरह से जो इस तरह के व्रत रखते हैं भाई, कुछ लोग दान के द्वारा, कुछ लोग तपस्या के द्वारा, कुछ लोग सेवा के द्वारा, कुछ लोग योग के द्वारा, कुछ लोग स्वाध्याय के द्वारा और कुछ लोग ज्ञान के द्वारा। ये अलग अलग तरह से यज्ञ करने के तरीके हैं। जो लोग इन तरीकों से यज्ञ करते हैं वो दृढ़ व्रतधारी यति होते हैं। तो ये सब भगवान के ही लोग होते हैं। यज्ञ करने का केवल एक तरीका नहीं है। दुनिया में जो भी कार्य ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो सब यज्ञ होता है। गीता ने यज्ञ को बहुत अच्छी तरह समझाया है। 28वां श्लोक है, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। कई पुरुष अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और दूसरे प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, और अन्य कई ऐसे होते हैं जो प्राण तथा अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। अब पहले ये अपान और प्राण क्या है ये समझना चाहिए। अपान वायु हमारे यहां पंचवायु मानी जाती है, एक प्राण, एक अपान, एक उदान, एक समान और एक व्यान। ये 5 तरह की ऊर्जा है जो पूरे विश्व को संचालित करती हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही सारे ब्रह्मांड में है। ये तो साइंस भी कह रहा है। साइंस भी कहता है, साइंस हमारा तो सब है ही साइंस। हम लोग तो अगर ये मलेच्छ धरती पर नहीं आते, अगर ये मोहम्मद ना हुआ होता और ये अरब के लुटेरे भारत में ना आए होते तो विज्ञान और सनातन समानार्थक होते। लेकिन हुआ क्या कि हमारी किताबें जला दी गई, हमारे पुस्तकालय जला दिए गए, हमारे विश्वविद्यालय जला दिए गए और ज्ञान का, विज्ञान का एक बहुत बड़ा संपर्क समाप्त हो गया धरती से। हम लड़ नहीं पाए क्योंकि हम योगेश्वर की शिक्षाओं का हमने पालन नहीं किया। तो हमारे यहाँ हमेशा विश्वास किया जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। आप हमारे धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है। तो 5 वायु होती हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। इसमें 2 का इसमें जिक्र आया है, एक अपान वायु का और एक प्राण वायु का। तो प्राण वायु जो है ये पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है। 5 तत्व होते हैं, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। इस तरह 5 तत्व, 5 तत्व जो है उसमें पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है और ये मूलाधार चक्र की ऊर्जा है। ये श्रोणी के मूल में स्थित है। श्रोणी कहते हैं पेल्विक गर्डल। जी जी। एक हड्डी है, ये एक जटिल हड्डी है जो धड़ और पैरों को जोड़ती है। यह धड़ को संतुलन और शक्ति प्रदान करती है और आंतों के अंग और आंतरिक यौन अंगों को भी सहारा देती है। जो हमारे जेनेटाइल्स होते हैं उन्हें सहारा देती है। श्रोणी पेट और जांग की हड्डी के बीच का भाग होता है जी। अपान वायु प्राण के 5 ऊर्जाओं में से एक है और इसे सबसे महत्वपूर्ण में से माना जाता है। पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन को यही नियंत्रित करती है। यह श्रोणीय पेट के नीचे के हिस्से में सक्रिय होती है। अपान वायु और प्राण वायु विपरीत तरीके से चलते हुए भी एक साथ काम करते हैं। अपान वायु बाहर निकलती है और प्राण वायु ग्रहण करती है। अपान वायु वह ऊर्जा है जो भौतिक शरीर में अपशिष्ट को हराने का कार्य करती है। यह जननांगों, निचली आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुर्दे तथा मूत्राशय में काम करती है। और प्राणवायु जो है यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह सिर में स्थित होती है। इसे मूल ऊर्जा माना जाता है। प्राणवायु शरीर में हवा से लेकर भोजन, इंद्रियों से लेकर विचारों तक की हर चीज को ग्रहण करती है। ये इसके सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। प्राणवायु पदार्थों और सूचनाओं जैसे विचार आदि की स्वीकृति को नियंत्रित करने वाली ऊर्जा है। साथ ही यह मस्तिष्क, इंद्रिय अंग, हृदय, फेफड़े और गले के क्षेत्र को भी संचालित करती है। अब यह बहुत ही गहन श्लोक है जिसको समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है।
अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। कई पुरुष तो ऐसे होते हैं जो अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, अर्थात वो प्राण वायु को कंट्रोल कर कर अपान वायु को बलशाली करते हैं, उसे प्रज्वलित करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भीम और अर्जुन, ये इसके उदाहरण हैं। अर्जुन ने अपान वायु को मजबूत किया, भीम ने अपान वायु को मजबूत किया, तो भीम ने घटोत्कच जैसा पुत्र पैदा किया। जी जी। घटोत्कच जैसा पुत्र भीम के द्वारा पैदा हुआ। और अर्जुन ने जब इसी तरह से अपान वायु को शक्तिशाली बनाया तो उसे अभिमन्यु जैसा बेटा हुआ। अभिमन्यु और बब्रुवाहन ऐसे पुत्र अर्जुन को प्राप्त हुए। तो भीम और अर्जुन उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्राण वायु का हवन करके अपान वायु को शक्तिशाली बनाया, और दूसरे हैं जिन्होंने प्राण वायु में अपान वायु का हवन कर दिया। अब वो कौन है? वो है पितामह भीष्म। पितामह भीष्म और भगवान परशुराम, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। बजरंगबली हनुमान, हाँ बजरंगबली हनुमान तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्राण और अपान दोनों का संतुलन बनाकर प्राणायाम के द्वारा शक्ति को प्राप्त किया। वो अतुलनीय हैं बजरंगबली। लेकिन पितामह भीष्म इसके परफेक्ट उदाहरण हैं। और भगवान परशुराम जी भी, बजरंगबली जी को भी कह सकते हैं कि उन्होंने जो है अपने, देखिए सीधा सीधा बताता हूं, नाभि से नीचे जो शक्ति ऊर्जा संचालित है वो है अपान, और नाभि के ऊपर जो प्राण स्थित है वो है प्राणवायु। जी जी, ठीक है ना। तो ये कुछ लोग अपान को मजबूत करते हैं प्राणवायु के माध्यम से, कुछ लोग प्राणवायु के माध्यम से अपान वायु को माध्यम से प्राण को मजबूत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। बजरंगबली हनुमान उसके परफेक्ट उदाहरण है। जी जी। उसके परफेक्ट उदाहरण है बजरंगबली हनुमान है। और महादेव शिव जिस समाधि की अवस्था में बैठे होते हैं तो वो यही है कि प्राण और अपान दोनों की गति को रोक दिया और प्राणायाम के परायण हो गए। ये महादेव शिव महायोगी, उनसे बड़ा योगी कोई नहीं है। दुनिया की जितनी भी विद्याएं हैं वो सब शिव से निकली हैं। शस्त्र विद्या शिव से निकली, संगीत शिव से, नृत्य शिव से, व्याकरण शिव से, सब कुछ शिव से निकला हुआ है। हम लोग शिव को जब तक नहीं समझेंगे हमारी समझ में ये बातें आएंगी ही नहीं। जो मोहनजोदाड़ो में गुरुजी एक वो मिला है, सील है, जिसको जैसे सामान वामान आता है सील ही लगा देते हैं। जी जी। उस सील पे पशुपतिनाथ बने हैं भगवान शिव। और 5000 साल पहले वो क्या ऐसे बैठे हैं कि ये जो ये एड़ी है वो सामने की तरफ है और पंजे पीछे, उस मुद्रा में बैठे हैं भगवान शिव ऐसे करके। और वो योग की बहुत ही ऊंची अवस्था है किसी को पहुंचना। तो कई लोग जैसे विदेशी हैं, ग्रैहम हैनकॉक हैं जो बहुत रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जिस अवस्था में भगवान शिव बैठे हैं, अच्छा वो भगवान शिव भी बोलते हैं, वो भी ग्रैहम हैनकॉक भी, कि जिस अवस्था में वो बैठे हुए हैं उसको देख के ये दिमाग में अब लगाइए कि अगर 5000 पहले योग इस स्तर तक पहुंच गया था हिंदुस्तान में, तो सोचिए उसकी कितने साल पहले से चल रहा होगा योग, कि 5000 साल पहले वो एडी को आगे करके बैठे हुए हैं योग की, वो उस मुद्रा में बैठे हुए हैं। देखिए ये जो अरब के जंगली लुटेरे आए ना, और ज्ञान के प्रति जो इनके मन में वितृष्णा थी, उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने पुस्तकों से भरे हुए भंडार देखे, उन्होंने कहा भाई इन पुस्तकों में क्या है, क्योंकि जी इन पुस्तकों में ज्ञान है। कि भाई ज्ञान क्या है कि जी हमारे पूर्वजों ने कई सौ पीढ़ियों में जो ज्ञान अर्जित किया है वो इन पुस्तकों में। उन्होंने कहा भाई इसमें वो ज्ञान है क्या जो कुरान में है? कहा जी बिल्कुल होगा, वो कुरान को जानते नहीं थे। तो इन जाहिल लुटेरों ने कहा भाई अगर इसमें वो ज्ञान नहीं है जो कुरान में है तो इनकी जरूरत क्या है, और इसमें अगर वो ज्ञान है जो कुरान में है तो फिर कुरान रखो, इनकी जरूरत क्या है, जलाओ इन्हें। तो जो एक देखिए, अगर अंग्रेज इस देश में नहीं आता तो आज आपके पास अपने प्राचीन ग्रंथों का एक पन्ना भी सुरक्षित नहीं होता। अंग्रेज ने हमें कितनी भी हानि पहुंचाई, लेकिन अंग्रेज ने कभी भी हमारी बौद्धिक क्षमताओं को हानि नहीं पहुंचाई। अंग्रेज को अगर हमारी किसी पुस्तक का, अंग्रेज हो या जर्मनी के हो, कोई भी हो, जी जी जी, उन्हें अगर हमारी पुस्तक का एक पन्ना भी मिल गया तो वो उसे लंदन ले गया और उसने उसे संरक्षित कर दिया। जी जी। आज आप लंदन में जाकर पढ़ सकते हैं। अंग्रेजों को ऐसा नहीं कि कुछ पुस्तकें जो हमारे यहाँ हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कुछ पुस्तकें मुसलमानों से बचा ली थी। वो पुस्तकें कालांतर में अंग्रेजों के हाथ आई। सूर्य सिद्धांत उसका बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो किताब अंग्रेज के हाथ में कहीं से भी लगी, आप आज लंदन में जाकर उसे पढ़ सकते हो।
भारत में तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी गला जिन्हें पता ही नहीं था, तो ऐसी गल गई किताबें, बहुत हजारों किताबें ऐसे ही गल गई, हजारों नहीं करोड़ों किताबें ऐसे ही गल गई। तो सारे जो हमारे पुल, ज्ञान का जो पुल था, ज्ञान का जो ब्रिज था उस समय का और इस समय का, 700-800 साल भारत में ऐसा समय निकला जब यहाँ ये जंगली लुटेरे राजा बन गए थे। अब लुटेरे राजा बनेंगे तो इस देश में क्या होगा? उस पीरियड में ज्ञान बिल्कुल भारत से विलुप्त हो गया था। ये जो भक्ति के नाम पे हमें जो अफीम चटाई गई ना, ये उसी पीरियड में तो चटाई गई। आप 1000 साल से पहले का कोई भी भारत का हमारा सनातन का ग्रंथ पढ़िए, वो सब कर्म के सिद्धांतों पर आधारित हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण श्रीमद् भगवत गीता। जी 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 और पिछले जो 1000 साल में जो ग्रंथ बने वो सारे दास भाव के हैं कि जी हम किसी शक्ति के दास हैं। जी 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 जबकि आर्य दास हो ही नहीं सकता। हमारे ग्रंथ कहते हैं आर्य तो प्रकृति का भी दास नहीं है, परिस्थितियों का भी दास नहीं है आर्य, बल्कि आर्य परिस्थितियों का निर्माता है, दास नहीं है। हमारे अंदर दास भाव डाला गया, और डाला हमारे ही लोगों ने, जिन्हें बड़ा बड़ा संत, बड़ा बड़ा महात्मा, बड़ा बड़ा धर्म प्रचारक माना गया, उन्होंने ही हमारे मन में ये दास भाव डाला। और हमें और उसकी तारीफ भी की कि दास मतलब, अगर आपने आपको दास बता रहे हो उसका बहुत महान आदमी हो, इसका मतलब आपने अपना अहंकार एकदम जीरो कर दिया, आप दास बन गए हो। वो अहंकार नहीं, स्वाभिमान जीरो कर दिया। अहंकार तो किसी भी दास का कम का, दास में कभी भी अहंकार कम नहीं होता। जी 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 दास का कभी भी अहंकार कम, दास की एक खास बात होती है, दास में कभी भी अहंकार कम नहीं होता, दास में स्वाभिमान नहीं होता। जी 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 दास को जहां भी देखे, स्वाभिमान और अहंकार के बीच में एक बहुत सूक्ष्म जी जी एक रेखा होती है। अपने से बड़े के सामने झुकना और छोटे पर चिल्लाना, छोटे को दबाने की कोशिश करना, इसे अहंकार कहते हैं। और अपने से बड़े के सामने अड़ जाना और छोटे की गलतियों को माफ करते हुए उसे प्यार से संभाल देना, यह स्वाभिमान है। तो हम हिंदू अहंकार और स्वाभिमान के बीच में अंतर कर ही नहीं पाए। और हमने जो दास भाव जो कहते थे ना, मैंने अपने जीवन में जो अपने नाम के साथ दास लगाते हैं उनसे ज्यादा अहंकारी कोई देखे ही नहीं। उन्होंने अपने साथियों को, अपने साथ के लोगों को छोटी छोटी बातों पे कुचला, और जो बड़े लोग थे, शासक वर्ग था, उनके सामने वो जो है एकदम दंडवत रहे, एकदम दंडवत रहे। तो ये एक बहुत बड़ा अज्ञान हम लोगों के जीवन में आया। पूरी सभ्यता, सनातन सभ्यता को ये देखना था। हम अगर सिद्ध कर पाते तो दुनिया को पता चलता कि सनातन कितना कितना प्राचीन है। लेकिन टाइमलाइन पे हम लोगों ने काम ही नहीं किया। हमारी टाइमलाइन बहुत गड़बड़ है भाई। इसीलिए तो लोग आज हम अपने अपने अध्यात्म को मिथक कहने लगे भाई, अपने मुंह से कहने लगे कि ये है, ये हिंदू माइथोलॉजी। जी जी अबे माइथोलॉजी है, तेरा पागल हो गया। और ये किसी के मुंह से निकल जाता है। जी 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 जो हमारे सिद्धांतों ने माइथोलॉजी बता देगा, हमने उन्हें स्वीकार कर ली, क्योंकि हमारे पास वो पुस्तकें रही नहीं थी और हमने अपने ज्ञान को खोजने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। आज भी अगर भारत में आप देख लें तो ज्ञान की खोज कोई नहीं कर रहा। हमारे यहाँ आज भी प्राचीन ज्ञान, जिस ज्ञान के बारे में योगेश्वर कह के गए गीता में, उस ज्ञान को हमारे देश में कोई भी खोजने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। और ये हम हिंदुओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम हिंदू, अभी आप देखेंगे योगेश्वर ने हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए कहा कि ज्ञान के हमेशा पिपासु रहो, हमेशा ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। और आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में आगे बढ़ते रहिए, उस फील्ड में और अधिक ज्ञान प्राप्त करते रहिए, अपने फील्ड के सर्वोच्च हो जाइए, तो आप योगी हैं, आप योगी हैं। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता है, कोई व्यक्ति सफाई करता है और दुनिया ये कहती है कि इससे अच्छी सफाई कोई नहीं कर सकता, तो वो योगी है। एक खानसामा जो खाना बनाता है और दुनिया कहती है भाई इसने बिल्कुल पूर्णता को प्राप्त कर ले, तो वो योगी है। केवल योगी वो नहीं है जो एकदम समाधि लगाकर बैठे हुए हैं और योग कर रहे हैं। भोले बाबा के जीवन से देखिए, भोले बाबा क्या नहीं करते, सारी दुनिया को संचालित करते हैं, सारी दुनिया का ज्ञान उन्होंने दिया। अहंकार नहीं रखा, कर्तापन नहीं रखा, लेकिन सारे ज्ञान भोले बाबा से तो निकले हैं। हर ज्ञान की संपूर्णता भोले बाबा में है। तो हमें महादेव का उदाहरण सदैव अपने जीवन में रखना पड़ेगा, वरना हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर जीवित रहना है सनातन को, तो सनातन को अपने धर्म के मूल की तरफ चलना पड़ेगा। अगर सनातन अपने धर्म के मूल में नहीं गया और धर्म के मूल अर्थात निष्काम कर्म, धर्म के लिए समर्पण को जीवन में नहीं उतारा, तो सनातन के बचने का कोई रास्ता, निकलने का कोई भी चांस नहीं है। 30वां श्लोक है 4थे अध्याय का। अपरे नियता हारः प्राणान प्राणेषु जुह्यति
सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ शपित कलमसः। कुछ लोग नियमित भोजन करते हुए प्राणों का प्राण में ही हवन करते हैं। ये सभी यज्ञों को जानने वाले तथा यज्ञों के द्वारा पाप को नष्ट कर देने वाले हैं। अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो आपके पाप नष्ट होते चले जाएंगे। यज्ञ के अलग अलग प्रकार बता रहे हैं योगेश्वर, और बता रहे हैं कि ये जितने भी लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करने से इनके पाप स्वतः ही नष्ट होते चले जाएंगे। यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्य यज्ञस्य कुतोन्य कुरुसत्तम। यज्ञ से बचे हुए अमृत रूपी अन्न का भोजन करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ईश्वरीय कार्यों में आपने अपने द्रव्य, अपने धन, अपनी संपत्ति को लगा दिया। अब उससे जो बचा उसे आपने ग्रहण कर लिया, अपने लिए रख लिया। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो परमात्मा को प्राप्त आप जरूर करेंगे। सनातन ब्रह्म अर्थात परमात्मा को आप जरूर प्राप्त करेंगे। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ रहित के लिए तो यह लोक ही नहीं है, पृथ्वी पे ही उसका जीवन पूर्ण नहीं है। वो परलोक को कैसे प्राप्त करेगा? एक व्यक्ति है जी, मान लो कि वो आईएएस बन गया, ठीक है जी। बचपन में जब वो व्यक्ति पैदा हुआ, उसके माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। माता पिता ने ये देखा कि ये बच्चा पढ़ने में बड़ा अच्छा है। उन्होंने अपने बच्चे से कहा, बेटा तू पढ़ने में लगा रहा, ठीक है। वो पढ़ने में लगा रहा, पढ़ने में लगा रहा, पढ़ के वो कहीं चला गया, आईआईटी चला गया या कहीं चला गया। आईआईटी जाने के बाद उसने कंपटीशन पास किया, आईएएस बन गया। आईएएस बन गया, अपने लिए जीवन में अपना वो काम करता रहा, जो उसे सामने आया उस काम को करता रहा। माँ बाप की शिक्षा थी, बेटा तू अपना 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 देख, किसी चक्कर में मत पड़। पूरे जीवन किसी चक्कर में नहीं पड़ा, अपना धन अर्जित करता रहा, जो काम उसको दिया गया सरकार की तरफ से उस काम को करता रहा। फिर रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद पत्नी बच्चों के साथ अलग रहने लगा। एक दिन मर गया, एक दिन मर गया। ना किसी के काम आया, ना किसी के लिए कुछ अच्छा किया, ना कभी अपने परिवार वालों को देखा, ना भाई बहनों को कोई बल दिया, ना भाई बहनों की खुशी में शामिल हुआ, ना उनके दुख में शामिल हुआ, ना अपने समाज को कोई सहारा दिया, ना गरीबों को के लिए कुछ किया, ना धर्म के लिए कुछ किया। पूरा जीवन अपने लिए जिया और मर गया। ऐसा व्यक्ति सतत नरक का कीड़ा बनेगा, सतत नरक का कीड़ा बनेगा। उससे अच्छा व्यक्ति तो वो होगा, गरीबी में पला लेकिन अपने यारों दोस्तों के साथ रहा, यारों दोस्तों के साथ रहा, जीवन में कुछ गलत भी करना पड़ा, कुछ सही किया, थोड़ा बहुत धन अर्जित किया, उसे अपने परिवार वालों के हित के लिए लगाया, उसके बाद और आगे बढ़ा और धन कमाया, अपने क्षेत्र अपने साथियों के हित के लिए लगाया, अपने देश के लिए कुछ किया, अपने लोगों के लिए कुछ किया। पूरे जीवन बहुत नहीं भी जोड़ पाया लेकिन अपने लोगों के काम आता रहा। एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया, भगवान उसे स्वीकार करेंगे। आपने कितना धन जोड़ा चींटी की तरह और जोड़कर मर गए, परमात्मा का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अपने लिए तो जानवर भी चिंता करते हैं जी। भाई, अपनी चिंता तो जानवर भी करते हैं, जानवर को भी अपनी चिंता रहती है भाई मैं कहां से खाऊंगा, और अपने बच्चों का भी प्रयास करते हैं जानवर। तो जानवर और मनुष्य में अंतर क्या है? केवल धर्म जानवर और मनुष्य को अलग करता है। जिसके जीवन में धर्म है वो मानव है, और जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो दो पैरों पर चलता हुआ भी है जानवर। ठीक है ना? आपकी इन बातों से मुझे हमारे पिताजी के बड़े भाई याद आ गए। वो डीएम बन गए थे पर कभी किसी काम नहीं आए वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उनके जीवन में यज्ञ नहीं है ना, धर्म नहीं है ना जीवन में। डीएम बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आपने रह गए अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, अपने धर्म के लिए कुछ नहीं किया, अपने राष्ट्र के लिए। उनकी पत्नी को लगता था गुरुजी कि अगर इनको मैंने अपने भाइयों को आगे बढ़ाया तो हम मेरे बराबरी पे आ जाएंगे। हाँ, तो ये निकृष्टतम सोच है ना, ये निकृष्टतम सोच है। तो इसे भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान तो ये उम्मीद करते हैं कि हर व्यक्ति अपने भाइयों को अपने से बड़ा बनाने का प्रयास करेगा। भगवान ने तो कभी भी किसी को ये बताया नहीं कि वे अपनों को छोटा बना कर रखो। भगवान ने तो जिसके भी हाथ पे, जिसके भी कमर पे हाथ रख दिया उसे बहुत बड़ा बना दिया। और यही ईश्वरीय गुण है, यही यज्ञ है, यही धर्म है, अपनों को अपने से भी बड़ा बनाना। एक गुरु की महत्ता क्या है? जी जी। मान लो हमारे शिष्य हैं, वो हमसे अगर नीचे रह गए तो इसमें फिर हम क्या काबिल गुरु हुए? काबिल गुरु वो होता है जिसके शिष्य उससे बहुत आगे जाएं। द्रोणाचार्य इसलिए महान है कि अर्जुन जैसे शिष्य हैं। जी जी। अगर अर्जुन जैसे शिष्य ना हो
तो द्रोणाचार्य जी की महानता क्या हो। भगवान परशुराम के 3 शिष्य विकटतम योद्धा थे, इसीलिए भगवान परशुराम इतने महान गुरु कहलाए, वरना गुरु महान कैसा होता। गुरु अपने शिष्यों के बड़े होने से महान होता। ऐसे परिवार का कोई साधारण व्यक्ति अपने भाइयों और अपने बेटों के अपने से बहुत बड़ा होने से महान होता है। अगर उसके बेटे और उसके भाई उससे छोटे रह गए तो फिर उसकी महानता कहाँ रह गई। देखो, किसी की किस्मत लिखना किसी के भी हाथ में नहीं है। हर व्यक्ति को अपने हिस्से का कर्म करना पड़ता है, और कर्म के बाद भी फल मिलेगा जरूरी नहीं कि भगवान के हाथ में है, क्योंकि कर्म को निर्धारित करने के लिए पूर्व जन्म के भी कर्म है। जी जी। भगवान अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकते, कर्मों के हिसाब से ही ये निर्णय लेते हैं कि इसे क्या देना क्या नहीं देना। ठीक है ना। तो ये तो बड़ा टिपिकल मामला है। ऐसा नहीं है कि आप ये चाहो कि भाई मैं अपने भाई को या अपने भतीजे को कलेक्टर बना दूं तो आप बना पाओ, जरूरी नहीं है। लेकिन आपका ये कर्तव्य है कि आप इसके लिए प्रयास करें। अगर आप इसके लिए प्रयास नहीं करते हो तो आप अधम हो। अधम मतलब जो धर्म से गिरा हुआ व्यक्ति, आप अधम हो, आप मानव नहीं हो। मानव का ये कर्तव्य है कि वो अपनों के लिए कुछ करे। जो अपनों के लिए कुछ नहीं कर रहा वो मानव है ही नहीं। तो 32वां श्लोक है, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वानेवम ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये सभी प्रकार के यज्ञ ब्रह्म के मुख अर्थात वेदों के द्वारा स्वीकृत हैं। भगवान का मुख हम वेद को मानते हैं। वेद ईश्वरीय वाणी मानते हैं। वेद वाक्य कभी भी गलत नहीं होता, हम ये मानते हैं। तो ये जितने भी यज्ञ के प्रकार भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ये ब्रह्म के मुख अर्थात वेदों के द्वारा स्वीकृत हैं। ये सभी प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं और इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये भी समझने की है कि भगवान जो अर्जुन को बार बार प्रेरित कर रहे हैं, उसके भाइयों के, उसकी पत्नी के, उसके भतीजों के, उसके परिवार के हितों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यही है या कुछ और है? जी जी जी। जो महाभारत का युद्ध है वो अर्जुन के बड़े भाई धर्मराज और दुर्योधन के बीच का युद्ध है। इधर जीतेंगे तो धर्मराज राजा बनेंगे, उधर जीतेंगे तो दुर्योधन राजा बनेगा। ठीक है ना। तो यहां अपना कुछ नहीं है, अर्जुन का कुछ नहीं है। अर्जुन का क्योंकि अपना कुछ इसमें नहीं है, इसलिए अर्जुन के द्वारा यह यज्ञ है। भीम का कुछ नहीं है, भीम के द्वारा यज्ञ है। जी जी। युधिष्ठिर हार जीत की चिंता करे बिना लड़ रहे हैं ताकि धर्म को प्रतिष्ठित कर सकें, तो ये उनके लिए यज्ञ है। अभिमन्यु आहुति हो गया, क्या पाना था उसे? कुछ नहीं पाना था। घटोत्कच आहुति हो गया। जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है तो गुरुजी अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि मेरा बेटा ही क्यों? तो भगवान कृष्ण कहते हैं इसका उत्तर तो महादेव देंगे, मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं। महादेव से पूछो, उन्होंने अपने सब प्रिय को क्यों बुला लिया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग देख रहा था मैं एक दिन कि भगवान कृष्ण बताते हैं। जी जी। हाँ। देखिए, वैसे तो योगेश्वर कृष्ण और महादेव अलग नहीं, गीता में अभी आप देखिए आएगा, आगे आएगा। जी जी। और ये सब क्लियर होता चला जाएगा। 33वां श्लोक है 4थे अध्याय का, श्रेयान द्रव्यम याद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जो हम द्रव्य यज्ञ करते हैं इससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हम ज्ञान को अर्जित करें और ज्ञान को अर्जित करके समेट ना लें अपने आप में, ज्ञान को अर्जित करके आगे वितरित कर दें। ज्ञान यज्ञ केवल ज्ञान को प्राप्त करना ज्ञान यज्ञ नहीं होता। आपने कोई चीज सीख ली और उसे अपने अंदर लेके बैठ गए, ये ज्ञान यज्ञ नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारी जो है औषधियां, बहुत सारा ज्ञान ऐसे ही खत्म हो गया। आदमी को ने प्राप्त कर लिया और किसी को बताया नहीं, ये सोचा कि बेटे को बताऊंगा, अचानक मौत आ गई, खत्म। अंग्रेज क्यों आगे बढ़े? अंग्रेज जो ज्ञान अर्जित करता है उस ज्ञान को अपने समाज में वितरित कर देता है, तो वो ज्ञान यज्ञ कर देता है। और हम ज्ञान को अर्जित करके ज्ञान को अपने अंदर समेट के बैठ जाएं तो ये हम परमात्मा का अपमान करते हैं। कोई भी चीज जो हम अर्जित करके बैठ जाएं तो हम परमात्मा का अपमान करते हैं। ज्ञान यज्ञ जब होता है जब हम ज्ञान को अर्जित कर ज्ञान को वितरित कर देते हैं। अर्जित किया बहुत मेहनत से और वितरित कर दिया ऐसे ही, भाई तू भी ले जा, तू भी, क्योंकि ज्ञान तो खत्म होगा नहीं। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ जाएगा, खत्म नहीं होगा। देखिए, सुख और दुख का एक अजीब सी बात है। दुख को बांटो, दुख कम हो जाता है। हमेशा दुख को बांटो, दुख कम हो जाता है। सुख को बांटो, सुख बढ़ जाता है। जी जी। है ना। कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, किसी के घर में मृत्यु हो गई, आप उसके घर में जाइए, आप उससे हंसेंगे, थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा अपने दुख बताएंगे। आपके क्योंकि जीवन में सबके में दुख होता है। जब आपने देखा होगा जैसे किसी के घर में मृत्यु होती है तो हम जैसे उसके घर में जाते हैं
तो फिर बताते हैं भाई मेरे भाई की, मेरे भतीजे की, मेरे चाचा की, मेरे ताऊ की, मेरे परिवार में इसकी उसकी भी मृत्यु ऐसे ही हुई। वो घटनाएं बताते हैं, हम अपना दुख हल्का करते हैं उन घटनाओं को, और वो उन्हें सुनता है। फिर वो बताता है कि उसके घर में जो मृत्यु हुई है कैसे कैसे हुई है। दोनों मृत्यु की बात करते हैं और दोनों का दुख हल्का हो जाता है। जब हम वहां से उठते हैं तो हमारा भी मन हल्का होता है, और जिसके यहाँ हम दुख संवेदना प्रकट करने गए थे उसका भी मन हल्का होता है। अब ऐसे ही खुशी की है, आप बहुत खुश हैं, पार्टी देना चाह रहे हैं, हम आ गए और आपने अपनी खुशी की बात बताई, हमने अपनी खुशी की बात बताई, तो हमारी खुशी कई गुना हो जाएंगी। उसके बाद हम अपने और यार दोस्तों को बुला लें तो खुशी बढ़ जाती है। बांटने से दुख कम हो जाता है, खुशी बढ़। उसी तरह यज्ञ है, यज्ञ में जितने सारे ज्यादा लोग आप एक साथ यज्ञ जो द्रव्य यज्ञ जो होता है, कई बार जो हम देवताओं की प्रसन्नता के लिए अग्नि के द्वारा जो होम भी करते हैं, उसमें जितने ज्यादा लोग बैठेंगे अग्नि उतनी ज्यादा प्रज्वलित होती है, देवता उतने खुश होते हैं। तो हमेशा आपने जो अर्जित किया उसको बांटना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ तब होता है जब आप द्रव्य अर्जित करते हैं और द्रव्य को खर्च कर देते हैं, तो वही तो यज्ञ है। आपने द्रव्य अर्जित किया, अपने पास रख लिया, उसमें यज्ञ कहां हुआ? द्रव्य यज्ञ तो तब हुआ जब आपने द्रव्य को अर्जित किया और उस द्रव्य को परमात्मा की प्रसन्नता के लिए समर्पित कर दिया, ये द्रव्य यज्ञ हुआ। और ज्ञान यज्ञ क्या है कि आपने ज्ञान को अर्जित किया और ज्ञान को परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सब में वितरित कर दिया। अगर आपने ज्ञान को अर्जित करके वितरित नहीं किया तो यह यज्ञ नहीं हुआ। तो परमात्मा बताते हैं कि हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन स तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को मनुष्य को तत्वदर्शी ज्ञानियों के समीप जाकर जानना चाहिए। ज्ञान अर्जित करने के लिए जो तत्वदर्शी हैं, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने पहले ज्ञान को अर्जित कर लिया है, उनके पास जाकर ही आप उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस ज्ञान को मनुष्य को जानना चाहिए। जिनके पास वो ज्ञान है उन्हें प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, उनसे प्रश्न करके वे तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष से उस ज्ञान का उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। आपने कोई ज्ञान अर्जित किया तो मेरा यह कार्य है कि मैं उस ज्ञान को लेने के लिए आपके पास आऊं, आपको प्रणाम करूं, आपकी सेवा करूं, आपसे प्रश्न करूं और आप जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को मैं ग्रहण करूं। यह हमारा प्राचीन काल से विनीत भाव से हमें जो है जाना है ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, और देने वाला जब उसे वितरित कर देता है तो यह ज्ञान यज्ञ हो जाता है। 35वां श्लोक है, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात् मन यथो मयि। हे पांडव, जिसे जानकर तू फिर से इस मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा इसके द्वारा तू समस्त प्राणियों को निशेष रूप से पहले अपने में और फिर मुझ में देखेगा। ये वो दिव्य ज्ञान होता है। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लवेनेव व्रजिनम संत तरिष्यसि। यदि तू समस्त पापियों से भी अधिक पाप के करने वाला है। ये बहुत ही बड़ा एक श्लोक है। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृततम सर्वम ज्ञान प्लवेनेव व्रजिनम संतरिष्यसि। यदि तू समस्त पापियों से भी अधिक पाप का करने वाला है तो भी इस ज्ञान रूपी नाव के द्वारा तू संपूर्ण पाप के समुद्र से भी भली भांति तर जाएगा। महर्षि वाल्मीकि। बिल्कुल। केवल महर्षि वाल्मीकि, मोहम्मद ने इसकी चोरी की। अच्छा। और मोहम्मद ने कहा कि तुमने अगर कितने भी पाप करें, जिहाद करते हो तो पाप खत्म हो जाए। जी जी बिल्कुल। हाँ। गीता की चोरी करके ही कुरान बनी है। ये कुरान जो बनी है, ये गीता को चुरा के ही कुरान बनी है। ये तो मोहम्मद ने सबसे बड़ा काम ये किया कि किताबें जलवानी शुरू की। ये इस्लाम अज्ञान ही तो है, अज्ञान की भी पराकाष्ठा। और किताबें जलाने वाले लोग, उनसे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। किताबें किसी की शत्रु नहीं होती, किताबें सबकी, संपूर्ण मानवता की मित्र होती है। किताब कितनी भी खराब है तो अभी आपको कुछ ना कुछ वो अच्छा सिखा देगी। तो किताबों से कभी बैर नहीं होना चाहिए। ज्ञान किसी भी भाषा में है, उस ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आपने महर्षि वाल्मीकि जी का उदाहरण अभी आपने कहा, वास्तव में, और केवल एक महर्षि वाल्मीकि नहीं है, ऐसे हजारों हैं, ऐसे हजारों हैं, लाखों हैं जिनका जीवन शुरू में इतना अच्छा नहीं रहा,
लेकिन जब उनके समझ में धर्म आया और उन्होंने अपने आप को धर्म को समर्पित कर दिया तो वो सारे लोग तर गए। ये हमें हमेशा याद रखना है। हमने कितने ही ज्यादा पाप किए हैं, लेकिन जिस दिन हम परमात्मा के यज्ञ रूपी कार्यों को समर्पित हो जाएंगे, निष्काम कर्म को समर्पित हो जाएंगे, हमारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और हम संपूर्ण पाप के समुद्र से पार हो जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी समझने की बात है। अगर हम हिंदू इसे नहीं समझेंगे तो भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसे समझना बहुत आवश्यक है। जिस दिन जागे उसी दिन सवेरा मानिए। जिस दिन आप जागो उसी दिन सवेरा मानिए और उसी दिन से अपने अच्छे कामों में, यज्ञ में लग जाइए। जो यज्ञ में लग गया उसका जीवन जो है परिपूर्ण होगा और संपूर्ण होगा। न केवल परिपूर्ण होगा, संपूर्ण होगा। यथे धांसी समिधो अग्निर भस्म सत्तम कुरुते अर्जुन, ज्ञानिग्नः सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्मीभूत कर डालती है। यथे धांसी समिधो अग्निर भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञानिग्नः सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। जैसे बड़ी अग्नि है, उसमें आप जितना भी ईंधन डालेंगे वो सारे ईंधन को भस्मीभूत कर देगी, भस्मसात कर देगी। ऐसे ही जब आपका ज्ञान आपके अंदर प्रज्वलित हो जाएगा तो फिर जो आपके कर्म हैं वो अपने आप भस्मीभूत हो जाएंगे। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते, तत् स्वयं योग संसिद्ध काले वात्मनि विन्दति। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। उसे अर्थात ज्ञान को कर्म योग के द्वारा सिद्ध होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करो और उस ज्ञान को कर्म योग के द्वारा सिद्ध कर लो। केवल ज्ञान की नहीं है, उसे कर्म योग के द्वारा सिद्ध भी करना है, उसे अपने जीवन में उतारना भी है। ज्ञान को केवल सिद्धांतों में नहीं छोड़ना है। आपको ज्ञान हो गया, अब उसे अपने कर्मों में डाल लो। साइंस भी यही करता है, पहले थियरी आती है उसको प्रूव करना पड़ता है। प्रूव करना पड़ता है। भगवान यही बता रहे हैं। जी जी। गीता तो बिल्कुल वैज्ञानिक ग्रंथ है। गीता से ज्यादा वैज्ञानिक तो कोई चीज है ही नहीं। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते, तत् स्वयं योग संसिद्ध काले वात्मनि विन्दति। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। उसे अर्थात ज्ञान को कर्म योग द्वारा सिद्ध हुआ मनुष्य समय आने पर अपने आप ही अपने अंतःकरण में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। और फिर 39 श्लोक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयतेन्द्रिय है, ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम चिरेणाधि गच्छति। जो परमात्मा के प्रति श्रद्धावान है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत शांति को प्राप्त कर लेता है। जब आप ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि आप कुछ भी करने वाले नहीं हैं, करने वाला परमात्मा है, और आप परमात्मा की इच्छा को समर्पित कर उसे ज्ञान को अपने जीवन में ढाल लेते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, ज्ञान को अपने जीवन में ढाल लिया है, तो अब आप तुरंत ही शांति को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है जी। ज्ञान को अपने जीवन में नहीं ढाला तो शांति नहीं मिलने वाली है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन है। लेकिन जो लोग अज्ञानी हैं, जो ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो श्रद्धा विहीन है और जो संशयग्रस्त हैं, उनका तो विनाश निश्चित है। संशयग्रस्त के लिए न तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। संशयात्मा विनश्यति, जिनके मन में संशय होगा उनका विनाश होगा। उनके लिए ना तो इस लोक में कोई सुख होगा, ना ही परलोक में सुख होगा। ये बहुत बड़ा एक सूत्र है जो हम में से हर व्यक्ति को समझना चाहिए। हमें अपने जीवन को अश्रद्धा भाव में जीवित नहीं रहना। भगवान के अनोखे रूप हैं। जरूरी नहीं सुशील बाबू जिस तरह से भगवान के रूप को मैं मान रहा हूं उसे तो तुम भी मानो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अच्छाई ही परमात्मा का प्रकट रूप है। अच्छाई के लिए आप समर्पित हो जाओ। हमारे यहाँ तो एक नास्तिक दर्शन है पूरा। जी जी। हमारे यहाँ कभी ये नहीं कहा गया कि तुम मेरे भगवान को मानोगे तभी तुम्हें कोई मुक्ति या कोई चीज प्राप्त होगी। तुम अपने हिसाब से भगवान को मानो,
मैं अपने हिसाब से भगवान को मानूं। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं, हम ईश्वरीय ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं धरती पर, धरा पर, तो एक दिन हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। एक दिन हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। पता चला आप एक ईश्वर को मान रहे हो, मैं भी उसी ईश्वर को मान रहा हूं, और हम सारे के सारे गलत कार्यों में लगे हुए हैं, तो वो ईश्वर का मानना नहीं हुआ। ईश्वर का मानना तब है जब हम ईश्वर के बताए हुए या ईश्वर के तय करे हुए धर्म के मार्ग का अनुसरण करें। अगर हम उस धर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे तो हम भगवान के प्रति श्रद्धावान नहीं है, और ज्ञान का तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता। हम ये अच्छी तरह से जाने कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या ठीक और क्या गलत किया है, और हम ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करें। अगर हम ईश्वरीय मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हमारे मन में कभी भी संशय नहीं आएगा, और संशय नहीं आएगा तो हमारी विजय होगी। हमें मन में संशय रखना ही नहीं है। बजरंगी का बल तुम में, अब उठो व्रकोदर भीम बनो। व्रकोदर भीम हमारे सबके आइकन होने चाहिए। संशय का नाम मात्र नहीं है पूरे जीवन में। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा, और जो भगवान का धर्म है, अपने परिवार की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, ज्ञानियों की रक्षा, मुनियों की रक्षा। आपको यह ध्यान होगा जब एक राक्षस, एक गांव में यह प्रथा थी कि वे राक्षस रोज एक आदमी को खाता था, तो ये पांचों पांडव अपनी मां के साथ पहुंचे तो भीम गए, बकासुर था, बकासुर, कि वे मुझे खा लो, जी जी जी, मैं मुझे खा लो, इन गांव वालों को छोड़ दो। फिर उसका वध किया। ये धर्म के प्रति भीम का समर्पण। हिंदुओं के लिए आह्वान है, बजरंगी का बल तुम में, अब उठो व्रकोदर भीम बनो। गन्ना बनने का समय गया, अब नीम बनो, बस नीम बनो। रोने धोने का वक्त गया, हर आंसू को अंगार करो। चंदन कम विष दर ज्यादा है, संघार करो, संघार करो। तो ये भीम है उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत जो संशय से ग्रस्त नहीं होना चाहते। अगर आपके मन में ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट इच्छा नहीं है, भगवान और धर्म के प्रति आप श्रद्धा नहीं रखते, अच्छाई के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, भगवान के प्रति ऐसे नहीं कि मेरे भगवान को पूजो तभी। भगवान ने जो धर्म का मार्ग बताया, अच्छाई का जो मार्ग बताया, उस अच्छाई के प्रति श्रद्धा रखना परोक्ष में भगवान में ही श्रद्धा रखने के बराबर है। भगवान को जरूरी नहीं कि मेरे बताए हुए रूप में जो मुझे अच्छा लग रहा है उसी में आप पूजो। लेकिन भगवान ने जो, मान लीजिए एक मैं हूं, मैं सुबह से सांझ तक माला पढ़ता हूं, गीता का पाठ करता हूं, लेकिन किसी भी गरीब को रोटी खिलाने का प्रयास नहीं करता, किसी बहन बेटी की इज्जत अगर खतरे में है तो उसे बचाने का प्रयास नहीं करता, राष्ट्र को खतरे में देखता हूं तो उसके लिए लड़ता नहीं हूं, अपने धर्म को खतरे में देखता हूं तो उसके लिए मिटने का प्रयास नहीं करता, तो भगवान मेरे जीवन में कहीं नहीं है। मैं भगवान का फिर भक्त नहीं हुआ, केवल एक पाखंडी हुआ। और दूसरी तरफ मान लीजिए आप हैं, आप अपने कामों में लगे हुए हैं, आपको पूजा करने का समय नहीं मिलता, और भगवान के उस रूप को आप भगवान भी नहीं मानते जिसे मैं मानता हूं। एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, आप तो मानते हैं, लेकिन मैं एक नास्तिक के बारे में बात कर रहा हूं। एक अच्छा नास्तिक भगवान का मुझसे बड़ा अनुयायी हो सकता है यदि वो भगवान के बनाए हुए धार्मिक नियमों, अच्छाई में विश्वास करता हो, यदि वो अपनी रोटी में से आधी रोटी दूसरों को देने का साहस रखता हो, यदि वो अपने परिवार के लिए एक एसेट्स हो, उसके परिवार के लोगों को यह पता हो कि हम जब मुसीबत में होंगे तो ये व्यक्ति हमारा साथ देगा, गांव वाले ये समझते हो कि ये व्यक्ति अच्छा है, हर व्यक्ति का साथ देता है और हर अच्छाई के लिए खड़ा होता है, देश को जरूरत पड़ी वो अपने अस्त्र शस्त्र उठाता है, लड़ने के लिए चला जाता है, धर्म को जरूरत पड़ी वो लड़ मरता है, अपने प्राण दे देता है। वो भगवान की पूजा नहीं कर रहा, वो भगवान में विश्वास नहीं करता, वो कहता है, लेकिन वो वास्तव में भगवान की अच्छाइयों को फॉलो कर रहा है, तो वो मेरे से बड़ा भगवान का भक्त है, वो भगवान का भक्त मेरे से बड़ा है। तो ये हमें धर्म को समझना पड़ेगा। श्रद्धावान वो नहीं है जो श्रद्धावान होने का दिखावा कर रहा है, श्रद्धावान वो है जो भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहा है, भगवान के तय करे हुए मार्ग का। भगवान खाली बताते नहीं है, भगवान तय करते हैं कि इस मार्ग पर चलोगे तो धर्म है और नहीं चले तो अधर्म है। भगवान तय करते हैं, भगवान बताते नहीं है। तो जो लोग भगवान के तय किए हुए मार्ग से हटते हैं वो सब अज्ञानी और अश्रद्धावान है, और ऐसे लोगों के मन में संशय होता है, और जिनके मन में संशय होता है उनको ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में सुख मिलता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधनति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए कर्म करता है, कर्म फलों से बंधा नहीं, कर्म फलों का त्याग कर दिया और कर्म कर रहा है,
जिसके संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। और 42वां श्लोक है इस अध्याय का। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृतस्त ज्ञान सिनात्मने चितत्वेनम संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उत्पन्न हुआ है, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। खड़े हो जाओ, और खड़े होकर करना क्या है? युद्ध करना। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं, इस समय का ज्ञान तुझे युद्ध का आदेश देता है। यदि तेरे अंदर साधारण व्यक्ति का भी ज्ञान है और संशय नहीं है तो युद्ध कर। ये अंतिम श्लोक था, 42वां श्लोक चौथे अध्याय का। आज का हम गीता का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करता हूं, अधिक से अधिक लोग इस गीता को खुद भी सुनिए और दूसरे लोगों को भी सुनाने का प्रयास करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।